आज की जो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। क्योंकि अभी तक जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं, उन कहानियों ने मुझे इतना विचलित नहीं किया जितना क्या इस कहानी ने विचलित किया है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला नोएडा की। नोएडा का एक थाना है बिसरख। बिसरख थाना क्षेत्र के एक जगह से एक महिला ने 1090 यानी कि लखनऊ फ़ोन किया वीमेन पावर लाइन पर, और वो महिला ने कहा कि पुलिस की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है, बस आप भेज दीजिए। जैसे ही सूचना मिलती है, बमुश्किल 5 या 7 मिनट के बाद इस बिसरख थाने की इंचार्ज अनीता चौहान भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं। दरअसल वो जो देखती हैं, वो देखकर भी खुद हैरान रह जाती हैं। बात ही कुछ ऐसी थी, एक 14 साल की बच्ची है, उसका पेट सामान्य से ज़्यादा बड़ा है। यानी कि 14 साल की वो बच्ची जो कक्षा 8 में पढ़ती है, उसका पेट सामान्य से बड़ा होने की वजह से वो महिला परेशान हो जाती है। वो महिला इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी जो माँ है वो घर पर उसका काम करती है, झाड़ू पोंछे का काम करती है। आज कई दिनों के बाद वो बच्ची अचानक से सामने आ जाती है। ये बात है 5 जुलाई 2021 की। इसके बाद महिला थाना अध्यक्ष उसको लेकर अस्पताल जाती है, और अस्पताल में जैसे ही एक शंका थी, जैसी एक अनुमान लगाया जा रहा था, वो बिल्कुल सच हो जाता है। दरअसल वो बच्ची जो 14 साल की है, वो कल लगभग 3 महीने की गर्भवती होती है। उसके बाद उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा, ये आपका पेट इतना बड़ा क्यों हो गया। बच्ची शुरू में तो चुप रहती है, बोलती नहीं है, लेकिन जब बार बार उससे रिक्वेस्ट की जाती है, प्यार से पूछा जाता है, तो आखिरकार वो टूट जाती है। वो कहती है कि जो उसका भाई है सोनू, जो अभी 12 साल का है, उससे ठीक 3 साल छोटा है, वो अभी 6वीं क्लास में पढ़ रहा है, और जिस लड़की की बात कर रहा हूँ, पिंकी, वो अभी 8वीं की छात्रा है। लॉकडाउन में अक्सर उस बच्ची के माता और पिता दोनों घर से बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, और ये दोनों बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। न जाने कब और क्या देखकर इन बच्चों को कुछ ऐसा सूझता है कि वो एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं। यानी कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, और उन्हें अच्छा लगने लगता है। और वो एक बार नहीं, इसको लेकर बार बार ऐसे करते हैं, क्योंकि हर दिन उनकी माँ और उनके पापा दोनों घर से बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। माँ घरों के झाड़ू पोंछा करती है, और पिता उसका वो मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। ये बच्ची कब गर्भवती हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। हैरान करने वाली बात यह है, जब पुलिस इंस्पेक्टर अनीता चौहान इनसे पूछती हैं कि तुमने ये जो पाप किया है, तो कहती है हमें पता ही नहीं कि ये पाप है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उस बच्चे के खिलाफ, जो सोनू है 12 साल का, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसको जेल भिजवा दिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो गया है, वो ये है कि इस बच्ची का गर्भपात कराया जाए या फिर ये बच्चा पलने दिया जाए। यदि इस बच्चे को पलने दिया जाता है तब भी सामाजिक स्तर पर गलत है, और इसका अगर गर्भपात कराया जाता है तब भी गलत है। लेकिन इसके लिए उसके माता पिता के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। बामुश्किल बचे हैं तो 20 दिन का समय बचा है। इसके बाद यदि उस बच्ची का गर्भपात कराया जाएगा तो उसकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है, उसमें इस बच्ची की जान भी जा सकती है। लेकिन इससे पहले उस बच्ची के गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इस बच्चे के माता पिता से पूछा गया तो वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अभी ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि ये बच्चा गर्भ में रहेगा या गर्भ से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसकी उन पाप करने वाले, उन अपराध करने वालों ने भी कल्पना नहीं की थी कि वो कितना बड़ा कदम उठा चुके हैं। हालांकि कई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उन माता पिता को कन्विंस करा जाएगा, ताकि अगले 1-2 दिन में, यानी कि आज जो मैं ये स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ये 8 जुलाई हो चुकी है, और इसका 22 या 23 जुलाई तक इसका निर्णय होना बहुत ज़रूरी है। यदि अगले 22 या 23 जुलाई तक निर्णय नहीं होता है तो इस बच्चे का फिर गर्भपात नहीं कराया जा सकता, जिसको लेकर पुलिस ही परेशान नहीं है, बल्कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो भी परेशान है, और कई सामाजिक संस्थाएं भी परेशान हैं।
दोस्तों, यदि आपके घर में इस तरह के बच्चे हैं तो आप कम से कम उन पर ध्यान दें। और ख़ासकर जो आजकल मोबाइलों को लेकर जो हम लोगों ने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, तो कम से कम बच्चों को बिल्कुल उनके हवाले ना करें, बिल्कुल फ्री ना छोड़ें। जब बच्चे पढ़ रहे हों तो कम से कम उनके बीच बीच में जाकर आप भी चेक करते रहें कि कहीं बच्चे कोई साइट गलत तो नहीं देख रहे हैं। साथ ही उन माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए जो कभी कभी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और बच्चे को छोटा समझकर वो सोचते हैं कि बच्चा कुछ भी नहीं देख रहा, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से भी कहीं ज़्यादा होशियार हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम करते हुए एकांत जगह देखें। इसमें ये भी बात सामने आई है कि माता पिता को देखकर ही बच्चों ने ये सब की शुरुआत की थी। हालांकि वो जिस जगह पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर छोटा सा है और छोटे घर की यही दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है आपको परेशान करना नहीं, आपको विचलित करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।